जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा 2022 और आप भी सेंटर परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक आपने पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा नहीं दिए हैं या आपने दे दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सेट कोड जो कि आपको ABCD कुछ भी मिल सकता है फाइनल एग्जाम में, और सब्जेक्ट कोड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 322 है। ठीक है, और इसमें टोटल प्रश्न की संख्या बात करें तो 138 है। कितने हैं? 138 है, जिसमें से आपके 100 MCQ रहेंगे। कितने? 100 MCQ रहेंगे और 30 जो आपके हैं शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और 8 जो आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं और इससे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है 50 का उत्तर देना है। किसमें? OMR शीट पे कलर कर देना है। ठीक है, अब चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं और आपको धड़ाधड़ कमेंट करते हुए चलना है और हम बहुत ही फास्ट में क्लास लेंगे। क्या करेंगे? बहुत ही फास्ट में क्लास लेंगे। तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा क्या कीजिए, 480 पे कितना कर लीजिए, 480 पे क्वालिटी कर लीजिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा दिखाई दे। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, जम के अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मेरे दोस्त, अगर आप थोड़ा सा भी प्यार करते हैं मेरे से तो क्या कीजिए, एक बार जम के शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां पे क्या करें, 1 नंबर में कि संविधान, देखिए क्या हो गया संविधान, ओ यार क्या हो गया। चलिए अब यहां से ठीक दिखाई देगा, 1 नंबर से देखते हैं और यहां पे क्या करें कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 को था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहां पर देखिएगा 2 नंबर प्रश्न में, और 2 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू कर दिया गया था? तो ये आपको पता है कि 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था और इसी दिन हम 26 जनवरी मनाते हैं, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है और 3 नंबर में क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग को आयरलैंड के किस संविधान से लिया गया है? कहां से लिया गया? आयरलैंड से। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं और यहां पे क्या रखे, संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें से एक ये भी है। कौन सा? ये आपके मूल अधिकार जो देख रहे हैं इससे लिया गया है। तो ठीक, बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है तृतीय में। किसमें? तृतीय में। देखिए थोड़ा सा आगे जब आप जाइएगा ना तो थोड़ा सा इजी प्रश्न मिलेगा, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा हार्ड प्रश्न मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको घबराहट पैदा कर देगा आपके शरीर में। तो लेकिन ऐसे घबराहट आपको नहीं करना है, आगे जाके आपको बहुत इजी सा प्रश्न पूछा जाता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। 6 नंबर में देखिएगा कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतें कुल कितने सीटें पे दिए गए थे? जो कि आपको पता है 389 थे। चलिए आगे चलते हैं, आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर में क्या करें कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के, याद रखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं 80%। कितने? 80% आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर में देखिए क्या करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर मेरे दोस्त। आप चलिए 9 नंबर में देखते हैं कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ये जो है कैबिनेट मिशन जो देख रहे हैं 1946 में आया था और इसी की योजना के तहत सिफारिश की गई थी। किसका? भारतीय संविधान सभा का। ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 का सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं और यहां पे क्या कर रहा है कि किस दल ने संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया? तो ये जो मुस्लिम लीग देख रहे हैं इसका बहिष्कार किया था किसने? संविधान दल ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं, संविधान सभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? संविधान सभा में मनोनीत सदस्य की संख्या 93 दे रहा है या कितना दे रहा है, या आपको बता देना है फटाफट। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? तो ये आपको पता है कि हिंदी भाषा को क्या किया था? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसमें? संविधान में। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहां पर देखिए क्या करा है कि आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहां पर देखिए 14 नंबर में क्या रहा है कि चुनाव आयोग और
मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवसाय संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये बता दीजिए। तो ये देखिए क्या, फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए, ठीक है। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये जो अनुच्छेद में है ये 324 याद रखिए। 324 अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में क्या है, जैसे मुखिया वगैरह से जो बनता है उसमें ये होता है, ठीक है। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कोई भी चुनाव वगैरह जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है और यहां पे क्या करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, मतलब उससे पहले होना चाहिए 6 वर्ष के, ठीक है। आगे चलिए आप 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर है, 7 नंबर नहीं करिएगा। 17 नंबर कितना है, 17 नंबर याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ये जो आपके हैं अनुच्छेद 75 जो देख रहे हैं उसका उत्तरदायी है, जो कि मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें जो आपके हैं ना संविधान से और अनुच्छेद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्टिकल से सबसे ज्यादा, और इससे तो पूछेगा कम से कम आपको 10 से 12 नंबर आपको जो है ना संविधान से भी ज्यादा पूछा जाता है। संविधान और अनुच्छेद से पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर 18 नंबर में देखिए क्या करा है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त एक बात और बता देते हैं, किसी भी स्टूडेंट को पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है तो 75 42 03 18 31 आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और एमडी शाहजहां जो आपको दे हैं आंसर, ये देखिए आंसर लगाए हुए हैं, वो भी इस ग्रुप में ज्वाइन है, पेड ग्रुप में, और बहुत ही अच्छा लाया हुआ है। देखिए पूरा का पूरा वही बता रहे, वही आंसर बता रहे, देखिए कितना अच्छा लाया हुआ है। आप भी ला सकते हैं, ज्वाइन करना है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर में देखिए राज्य की कार्यपालिका किस शक्ति निहित है, तो किसके द्वारा, तो ये राज्यपाल के द्वारा निहित है, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इसमें कौन करता है, तो लोकसभा करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे चलिए यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा आगे चलेंगे। राज्यसभा में कोरम क्या कर रहा है, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है, तो इसमें से जो सदस्य संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। इस सब का डिफिनेशन हम बाद में देंगे, अभी आपको टाइम इस वीडियो में नहीं है ज्यादा देने का। 23 नंबर में देखिए विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये जो होता है 6 साल का होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। ये जो बड़े बड़े पद के होते हैं वो 5 साल का होता है, लेकिन इसका 6 साल का होता है, बहुत का 5 साल का होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये जो आपको अभी जस्ट बताए थे ना। चलिए यहां पर भी ये दोबारा रिपीटेशन प्रश्न आ गया ना, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्या करें। चलिए थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। निम्न से कौन से राज्य सूची का विषय नहीं है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना थोड़ा सा। 28 नंबर चलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को किया गया था, जनसंख्या नियंत्रण को किया गया है संविधान के 42वें संशोधन में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जनसंख्या जो नियंत्रण है उस पर नियंत्रण करने के लिए ये संविधान का लागू किया गया था। चलिए 29 नंबर में देखिए कि भारतीय संघ में एकात्मकता कौन लक्षण है, एकात्मकता का लक्षण कौन सा है, तो सभी है, क्योंकि एक हरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, निर्वाचन आयोग, ये जो सभी के सभी होते हैं, तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहां पर देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये जो होता है मेरे दोस्त ये 5 वर्ष का होता है, क्योंकि 2 वर्ष का कहीं नहीं होता है, 4 साल का भी नहीं होता, 3 साल का भी नहीं होता, लेकिन आपका लास्ट जो ऑप्शन बचता है 5 साल, तो वो जो होते हैं 5 साल का होता है पंचायती राज में, जो कि मुखिया वगैरह जो होते हैं वो 5 साल के नहीं सुनते कि 5 साल राज कर लेगा उसके बाद नहीं कर पाएगा, वो बोला जाता है गाँव देहात में अगर जीत जाता है तो, और कोई कार्य वगैरह नहीं करते हैं तो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे, यहां पर बताइएगा, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, जिसके लिए कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी है, सिद्धराज क्या है लिखा नहीं, राजीव गांधी, तो राइट आंसर जो आपका होगा डी होगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पे क्या कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? जो कि 1976। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। चलिए अब यहां पर देखते हैं निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया? हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया तो ये जो है डीएमके। किसने? डीएमके, जो कि आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। बहुत ईजी सा प्रश्न है। अब आगे चलिएगा, यहाँ पर देखिए प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? तो ये राजनीतिक में किया होगा, क्योंकि कानूनी न्याय हो नहीं सकता है, आर्थिक न्याय नहीं हो सकता, नैतिक भी न्याय नहीं हुआ। तो ये जो प्लेटो जो शब्द किया गया है वो राजनीतिक न्याय के लिए ही किया है। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधित व्यवस्था की गई है? तो देखिए नागरिकता संबंधित जो है वो आपके 5 से लेके 11 तक है, जो कि लुसेंट का बुक पढ़िएगा ना, लुसेंट का बुक पढ़िएगा तो जब संविधान वाले निकालेगा तो फर्स्ट आपको यहीं पर मिलेगा, फर्स्ट में ही लिखेगा कि नागरिकता संबंधित है, तो ये 5 से लेके 11 के बीच में है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा 1967 के क्या कह रहा है कि 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण रूप मत प्राप्त हुआ था? पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये कहां पर हुआ था फटाफट बता दीजिएगा मेरे दोस्त, इसके कमेंट करके। किस वर्ष गोवा पर भारत संघ के पूर्ण राज्य हुआ था ये बता दिए। देखिए क्या कह रहा है कि किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? तो ये आपको पता है ना कब बना था? तो ये 1987 में बना था। ठीक है, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष? 1969 में हुआ था, जो कि आपको भी ये भी याद होगा। और इसका कार्यकाल तो जो था 1952 से लेकर 1967 तक बहुत ही अच्छा शासन किया था। और उसके बाद क्या हुआ था? 1969 में इसका क्या हुआ था? विभाजन भी हो गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया था? कि जो कि हम रात में ये प्रश्न कराए थे, ये रात में हम आपको ये प्रश्न कराए हुए थे। तो चीन क्या क्या उस पर उल्लंघन मतलब कर दिया था? ठीक है, 1962 में कर दिया होता है, जो कि आप जानते भी होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 44 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था? जो कि शिमला समझौता हुआ था। और ये भी प्रश्न आपको रात में कराया गया था। ठीक है, और आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? मैक्स वेबर के द्वारा, जो कि हम ये भी प्रश्न कराए हुए हैं। क्या कराए? ये भी प्रश्न कराए हुए हैं। जब 70 या 100 क्वेश्चन कराए थे, जो कि हार्ड क्वेश्चन था, वो में हम ये प्रश्न कराए हुए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले का नाम क्या था? तो ये कौन थे? फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये भी प्रश्न कराया गया। बोलिएगा सर कैसे नहीं कराए? तो जब आप पॉलिटिकल साइंस का 4 से 5 क्लास कीजिए, ये आपको पक्का ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो ये भी आपको हम कराए थे, ये रात ही कराए थे। रात बड़ा बहुत ला रहा है यार, बहुत वाला। तो बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये आपको पता है, मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ से जुड़ा हुआ है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये जो है 73वां और 74वां में जो है ग्राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको पंचायत दिया है और यहाँ पर 74वां जब रहेगा तो ग्राम से संबंधित है। मेरे दोस्त थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है, और यहाँ पर हम क्या करें, थोड़ा सा फास्ट क्लास ले रहे हैं क्योंकि 100 MCQ है और 100 का मतलब क्या होगा? 2 घंटा 1 घंटा लगेगा। तो हम जितना जल्दी हो सके उतना हम जल्दी काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जो थे काशीराम थे। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो ये जो आपके हैं कौन है मेरे दोस्त, ये कौन है आपको बताना है। ये जो अराफत देख रहे हैं ये नहीं है। कौन है? अराफत जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है। तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे चलेगा, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? G8 समूह का सदस्य है तो जापान जो देख रहे हैं वही सदस्य समूह है। चलिए, आसियान को मुक्त व्यापार, देखिए क्या कर रहा है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये जो लिया गया था 2004 में लिया गया था ना।
तो 2003 दिया, चलिए 2003 भी मार देते हैं। चलिए दक्षेश में कुल कितने देश शामिल है, दक्षेश में कुल कितने देश शामिल थे, तो पहले 7 थे, याद रखिएगा पहले 7 थे, लेकिन बाद में क्या हुआ 8 हो गया, कौन, अफगानिस्तान जुड़ गया, तो 8 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा डी। और ये भी प्रश्न बहुत बार पढ़ाए हैं, ये प्रश्न बहुत बार पढ़ाए हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न नहीं पढ़ाए हुए, छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो उदारवाद पे टिका हुआ है, जो कि आप सबकी कमेंट पे बोले हुए थे कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर, तो बहुत आदमी क्या बताए थे, उदारवाद, और बहुत आदमी समाजवाद, और बहुत आदमी साम्यवाद बताए थे, लेकिन अधिकतर जो बच्चे बताए थे वो उदारवाद बताए थे, लेकिन बिल्कुल ही राइट आंसर बताए हुए थे, ठीक है। चलिए 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया था, तो इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है, ये भी प्रश्न बताए थे। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, राइट, ये भी प्रश्न पढ़ाए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम क्या कर रहे हैं, गुट निरपेक्ष, देखिए भारत की तरफ से तो जवाहरलाल नेहरू थे गुट निरपेक्ष आंदोलन में, तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, किसके 62 नंबर का जवाहरलाल नेहरू, याद कर लीजिएगा। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना, तो ये जो बना था 1985 में बना हुआ था। आगे में चलिए, ये प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा, क्या करें। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जो थे मोरारजी देसाई थे, तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा की थी, 1975 में, जो कि 21 महीने तक चले थे, कितना 21 महीना तक चला हुआ था, और ये आपको याद भी होगा ना, याद है। और इस समय जयप्रकाश नारायण भी थे। चलिए यहां पर देखते हैं 67 नंबर के, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष होता, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, राइट। चलिए ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में, जो कि रात वाला प्रश्न, देखिए रात में सभी, देखिए रात जो क्लास कराए थे ना, तो उसमें से कम 10 प्रश्न लड़ा है, 10 प्रश्न प्लस लड़ा है, जिसमें कितने प्रश्न, 50 प्रश्न में 10 प्रश्न लड़ गया। सोचे कितनी अच्छी बात है, मान लीजिए हम 500 प्रश्न करा दिए तो आपका बोर्ड एग्जाम तो यूं ही फाइनल हो जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कब हुआ था, राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य, कहां का है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में है या कहां पर है, ये आपको कमेंट करिए फटाफट। बिल्कुल सही बात है, बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, अनुसूचित भीमराव अंबेडकर किए थे, राइट। चलिए यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्या, निम्नलिखित में से कौन अन्य पिछड़े जाति श्रेणी में आता है, तो ये जो आपका सभी के सभी है, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, ये तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे, भारत में गठबंधन की जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। काका का लेकर आयोग कब हुआ था, काका का लेकर जो आयोग होता है ये हमको खुद आप बता दीजिएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, संयुक्त राज्य संघ के, ये भी प्रश्न आपको जब कराए होंगे, ये रात वाला प्रश्न नहीं है बट दूसरे दिन वाला प्रश्न में ये आया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो यू थांत थे, कौन थे, यू थांत थे, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करें कि मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए मुक्त व्यापार का क्या होता है, कर मुक्त लेन देन होना चाहिए, मतलब कि कोई पैसा वैसा नहीं लेना चाहिए, सरकारी प्रतिनिधि मुक्त होना चाहिए, इच्छा अनुसार व्यापार करना चाहिए, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान बिना कोई रुकावट के कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब की थी, तो 1917 में की गई थी, आपका बी ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, 1945 में गिराया गया था, कब गिराया था, 1945 में। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो 1945 में गिराया गया था। मार्शल योजना कब शुरू हुई थी, तो 1948 में शुरू हुई थी। और ये भी प्रश्न मेरे दोस्त, ये भी प्रश्न जो देख रहे हैं ये भी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, और यहीं पर बात करें ये भी प्रश्न आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की दीवार कब
नाकेबंदी कब की थी? 1948 में। ये भी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ये भी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, ये भी प्रश्न जो देख रहे हैं ये भी पढ़ाए हुए। बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुआ था, कब हुआ था? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये भी आपको प्रश्न बताए थे। अगर सही में आपने मेरा 10 मतलब 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं, 1 मंथ से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, ये जरूर बताएंगे कि सर हाँ बहुत ही अच्छा खासा लड़ रहा है क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये आपको पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। वो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया था? 11 सितंबर 2001 को। ये भी प्रश्न आपको आया हुआ है और ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ाए हुए हैं। भारत को कब से परमाणु शक्ति के संपन्न देशों में बताया गया था? ये आपको नहीं पढ़ाए है। चलिए यहां पर देखिएगा यूरोपीय आर्थिक सहयोग, ये भी प्रश्न शायद नहीं पढ़ाए हुए हैं। चलिए यूरोपीय परिषद कब गठित हुआ? तो 1974 में हुआ था। आगे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर हमको डाउट लग रहा है कि दक्षिण एशिया की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी, जिसमें 8 देश थे। कितने देश थे? 8 देश थे। और 8 देश का नाम भी हम आपको बताएं, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसमें ऑप्शन नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करें, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो ये जो स्वीकार किया गया था 26 अक्टूबर 1945 को। ये याद रखिएगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन ये आपको क्या करा, स्वीकार किया गया था। ये कोई चीज का था तो उसमें स्वीकार किया गया था, जो कि 26 अक्टूबर को किया गया था। कब किया था? 26 अक्टूबर को 1924। ये ना लगा दीजिएगा, बी लगाने वाले का बिल्कुल ही गलत होगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को हुआ था, ये याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? द हेग में। ये भी प्रश्न आपको 10 बार से ऊपर पढ़ाए होंगे। और ये प्रश्न देखिए है ना, क्या कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और हम लास्ट में जरूर गिनेंगे कि कितना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने होते हैं? तो ये 6 वर्ष के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है, तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? तो आपकी टोटल 5 है, या सॉरी 15 है। कितने हैं? सदस्य की संख्या कितनी है? 15 है, जिसमें अस्थाई 5 है और अस्थाई 10 है। कितने हैं? पूरे जो सदस्य की संख्या कितनी है? 15 है, और जिसमें अस्थाई 5 है और अस्थाई 10 है। ये भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य की संख्या कितनी है? 5 है, और अस्थाई सदस्य की कितनी है? तो 10 है। यह भी याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं, जो कि याद रखने वाली बात है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1995 में की गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में की थी। ये भी प्रश्न आपको आए हुए हैं। और ये आपका 100वां प्रश्न है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो ये जो है ब्राजील में हुई थी। तो ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर मेरे दोस्तों। एक बात फिर से बता देते हैं, किसी भी स्टूडेंट को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है 7542031831, आप जरूर ज्वाइन कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइएगा, इस चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत ही फास्ट क्लास था और यही क्लास हम फिर से दोबारा कभी ना कभी जरूर लेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।